सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य तावत् वयम् अस्य प्रकरणस्य अन्तिमं धातुं पठामः। आगच्छन्तु समेषां स्वागतम्। अंतिम धातु है इस प्रकरण की निजिर शौच पोषणयोः। आइए देखिए अपने स्क्रीन पर, तो यह है इसकी प्रक्रिया। चलिए, इस धातु का शौच और पोषणम, पोषण अर्थ में प्रयोग है। शौचम से यहाँ पर आपके गीता प्रेस के टिप्पणीकार लिखते हैं शौचम यह स्नानम गृह्यते। शौच यहाँ पर स्नान से लेना है, ठीक है। तो उनके यहाँ पर शौचम इत्युक्ते स्नानम यह है। चलो कोई बात नहीं, हम इसके जो अन्य प्रयोग की चर्चा है वो हम आगे करेंगे कि इसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस धातु का प्रयोग किया गया है आपके संस्कृत वाङ्मय में, उसे हम देखेंगे ही। लेकिन उससे पहले इस धातु की प्रक्रिया क्या होती है वह देखना अत्यंत आवश्यक है। आप ये धातु देख रहे हो कि उभयपदी धातु है और ये स्वरित होने के कारण उभयपदी है, अर्थात निजिर में जो जी है ना, उसका इकार इत संज्ञक है। इकार वो स्वरित है, इत संज्ञक है, तो इसका निज बसता है। और एक सूत्र है णोना, धातु के आदि नकार को नकार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति है आपकी, यह स्थिति रहेगी निजिर, ठीक है। तो निजिर मैंने अभी क्या किया है, इस इर की संज्ञा के लिए इस वार्तिक को भी बतलाना अभीष्ट है, वो भी बाद में बताते हैं। यहाँ पर जब आप पहले णोना लगा लीजिएगा तब स्थिति हो जाएगी आपकी ये नी और जिर, निजिर। ऐसी स्थिति होने पर अब आप क्या करें, अब आपको लगाना है इरित संज्ञा वाच्य। यह एक वार्तिक है, इसका वार्तिक का अर्थ हम आपने है तो इस वार्तिक से ही गतार्थ फिर भी सुगमता के लिए लिख दिया है कि धातु हो इरित संज्ञक स्यात्। धातु में यदि कहीं इर आ जाए तो वो उसका इत संज्ञक हो जाएगा। तो इर की इत संज्ञा कर दीजिएगा तो धातु आपकी बजेगी क्या, निज, ठीक है। निजिर का क्या बचा, निज। अब आपकी धातु निज है, ध्यान रखना, इसलिए हमने इधर मूल में लिखा है निज धातु हो प्रक्रिया, अर्थात इसकी हेडिंग है निज, है ना, ऐसा पढ़ना है। और यहाँ पर सभी कार्य आप जान ही रहे हैं क्या क्या सब कार्य होंगे आपका। जो हुत्यादिभ्यास स्लु होगा सबको, स्लव से द्वित्व होगा, ये सब पुरानी कहानी हो चुकी है। जो हुत्यादिगण की आप अंतिम धातु पढ़ रहे हो जान नहीं रहना, जहां सप होगा वहां स्लु होगा, धातु को द्वित्व होगा। जहां सप नहीं होगा वहां एक कोई कार्य नहीं होगा, सीधी सी बात है। आइए, हमने और कुछ अभ्यास आदि कार्य करके निज निज ती धातु को द्वित्व किया और लिटि धातु अभ्यास से द्वित्व हुआ है, ध्यान रखना। इसके बाद पूर्वाभ्यास कर देना और हलादि शेषा कर देना, तो जकार चला जाएगा इसका, तो नी निज ती यह स्थिति बनेगी। आप भैया अभी कहाँ तक पर भैया ये आप लिटि धातु में अभ्यास निरौक्ति में लगेगा क्या? ओ सॉरी, लिटि नहीं, वो क्या है, नहीं स्लो से होगा तो स्लव, स्लव वो स्लो से। लिटि धातु अभ्यास से लिट लकार के लिए बस याद रखना है, जी जी हाँ, ठीक है। तो हाँ हाँ, तो दरअसल क्या है, वो सभी द्वित्व प्रकरण एक ही साथ है अष्टाध्यायी में, तो उसी के संस्कार बसात कभी कभार वो सूत्र निकल जाते हैं। जितना भी द्वित्व प्रकरण है, मैंने कहा था ना, चंगी वगैरह ये सब एक साथ दिया हुआ है इधर जी। तो सब करते वही है, सब में एकाचोदय प्रथमा से इत्यादि जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थिति हो गई नी निज ती, यह स्थिति है। ऐसी स्थिति होने पर आप यहाँ पर अनभ्यास वाली इकार को तो हमेशा पुगंत लघु पर धस से गुण करते ही थे, लेकिन यहाँ पर आपको एक जगह और गुण करना पड़ेगा। उसके लिए सूत्र है आपका, ये गुण विधायक सूत्र है, निजाम त्रयाणाम गुणस्लव। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में यह निजाम की बजाय निजाम ऐसा भी पाठ है, निजाम त्रयाणाम गुणस्लव, ठीक है, ये भी पाठ आपका मिलता है।
तो दोनों ही प्रकार के पाठ शुद्ध हैं, चाहे वो निजाम हो या निजाम हो। जैसे निजाम पाठ आपका दिया है इसमें भैमी व्याख्याकार ने और दक्षिण वाले संस्करण ने और भी बहुत सारे संस्करण हैं उन्होंने है। लेकिन निजाम भी पाठ मिलता है खेमराज श्रीदास के संस्करण में है, उधर निजाम भी पाठ है, तो दोनों ही सही है। यहाँ से इन 3 धातुओं का ग्रहण अभीष्ट है निजाम त्रयाणाम गुणस्य लघु में। सबसे पहली धातु है निज, जो आप पढ़ रहे हो, यही निज। दूसरी है ये विज, और निज और विज धातु के मित्र रूप एक जैसे चलेंगे। हालांकि लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने यहाँ पर निज धातु ही दी है, विज धातु दी नहीं है, है ना। विजिर विजिर पृथक भावे ऐसी है कोई एक धातु, ठीक है। उसके भी रूप चलेंगे पर ऐसे ही, क्योंकि भैवी व्याख्याकार अंत में देते हैं वो विजिर है या बिचिर है, देख लेना, पृथक भाव अर्थ में आती है। उस धातु के रूप चलने ऐसे ही है जैसे ऋणिज के चले, ठीक है। तो ऋणिज विज इसके ऐसे ही चलेंगे रूप। और तीसरी धातु जो इसमें है वो है विषाम, विष धातु। तो इसमें से आप ऋणिज धातु को वर्तमान में पढ़ रहे हैं, क्या करना है कि अभ्यासस्य गुणः स्यात्, अभ्यास को गुण हो जाता है स्लू के परे रहते। तो देखो अभ्यास को गुण का विधान किया गया है, तो अभ्यास को आपने क्या कर लिया, गुण कर लिया। अभ्यास को गुण करके आपकी स्थिति हो गई ने निजति है। अभ्यास क्या था, नी, अभ्यास पूर्व अभ्यास है वो अभ्यास संज्ञा किया है, तो ने निजति। और यहाँ पर जो आपका अनभ्यास वाला है उसके लिए लघुपद गुण कर देना है, इसलिए हमने लिखा दिया है, पहले लिख दिया अभ्यास पर लिख दिया लघुपद गुण, मतलब अभ्यास और लघुपद गुण दोनों प्रकार के गुण कर लेने। तो लघुपद गुण कर लिया तो वो पुगंत लघुपद हस्य के द्वारा होगा, और वो किसको होगा, ये इस वाले इकार को होगा, जो इधर अनभ्यास में जो इकार है ना, केवल इसको होगा बस, धात है इसका, इसके इकार को गुण कर देना ए। तो स्थिति होगा, हो जाएगी ने नेजती, ठीक है। स्थिति क्या लिखोगे आप, ने नेज दी। ऐसी स्थिति होने पर अब आपको अग्रिम कार्य करना है क्या, चोहकू। तो जकार है इधर, तो जकार को क्या कर लेना है, चोहकू लगाइए तो हो जाएगा वो चवर्ग है ना जकार, तो चवर्ग को कवर्ग, तो उसका च छ ज, जकार तीसरा है, इधर कवर्ग में गकार तीसरा है, क ख ग, तो गकार हो जाएगा। गकार आप कर देंगे तो स्थिति ये कर लीजिएगा ने ने गति। ऐसी स्थिति होने पर फिर आपको लगा देना है, खर परे है तभी ये लगाना है, कहाँ, खरीच, ठीक है ना। और चोकू जली पदांते करता है, जल पदांत परे रहते चोकू लगता रहेगा, और खरीचा केवल खर के परे रहते लगेगा। तो सबसे पहले देख लो तकार खर में आता है तो खप छटता चटता, यस आ गया। तो ये तकार खर परे है, इसलिए गकार को भी ककार कर दीजिएगा तो स्थिति हो जाएगी ने नेकती। आप वर्ण सम्मिलन करिएगा, ने नेकती ऐसा रूप बनेगा। यदि आपको पुस्तकों में ऐसा भी यदि देखने को मिले ने और नेकती, इस प्रकार से भी कई सारी पुस्तकों में यदि होगा तो इसको भी आप सही मानेंगे, ठीक है, ने नेकती, क्योंकि दोनों ही तरीके से इसे लिखा जा सकता है। ये लेखन की अपनी अपनी पद्धति है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। हाँ, हमारे बहुत सारे जो छात्र होते हैं शुरुआत में, उनको ये बड़ी दिक्कत होती है कि संस्कृत में वर्णों को ऐसे गोलमेल कर दिया जाता है कि वो कभी समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है। जैसे अभी हमारे कुछ छात्र, क्योंकि हमारे पास अभी नया नया बैच आया है अभी बस जस्ट 2 महीने पहले, वो किस चीज में भ्रांत रहते थे, उनकी एक भ्रांति का आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे हम लोग लिखते हैं क्र ऐसे, और प्रायः होता भी है ऐसे ही लिखा हुआ क्र, ठीक है। लेकिन कई सारी प्राचीन पुस्तकों में क्र लिखने की एक पद्धति है, वो इसको कुछ आधा सा करते हैं मात्र, बस इतना सा हो, यानी यहाँ पर ऐसा र जैसा जोड़ देते हैं। ये मैं दूसरा जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना, वो सिर्फ इतना ही लिखते हैं, ठीक है, ऐसे। तो मतलब उसका उनका आधा का है, उसमें र जुड़ा हुआ है। अब तरीके दोनों है, ऐसे भी लिखते हैं वाचम अक्रत, तो ऐसे भी लिखा जाता, देख रहे हो ना, मैंने क बनाया उस पर फिर ऐसे र को जोड़ा था, तो ऐसे भी लिखते हैं। तो कई सारे मित्रों तरीके हैं लिखने के। और हाँ, पहले अ कैसे लिखा जाता था, आजकल तो लिखते हैं अ ऐसे। उनको क्या है कि संस्कृत में भैया पुराने प्रिंट से तो पाला पड़ ही जाता है, कोई पांडुलिपि नुमा ग्रंथ से, और उसमें लिखा हुआ था कैसे, वो ऐसे ऐसे, ये रहा ये वाला, ठीक है ना। तो ऐसा भी लिखा रहता है,
तो ये अ है। ठीक है, तो क्या बताएं, हमने एक आध दो तरीके तो बता दिए आपको। लिपि भेद से घबराना नहीं, आपको संस्कृत में प्रायः मिलेगा। चलो लिपि भेद को लेकर के अलग से कक्षा भी लगाई जा सकती है, क्योंकि लिपि को तो देवनागरी लिपि पर भी चर्चा होनी चाहिए, वो कभी करेंगे भगवान ने चाहा तो। आगे बढ़ते हैं, हमने नेनेक्ति रूप बना लिया है। इसके बाद आ जाइए अब तस। देखो मैंने वो रूप नहीं लिखे हैं जिनमें कोई बात नहीं थी, मैंने जो यह एक रूप जितना लिख दिया, ये लट लकार तिप का, लगभग यही प्रक्रिया यहाँ सब में होनी है, ध्यान रखिएगा। हाँ, जब खर नहीं परे मिलेगा तो खरीचा बिल्कुल मत लगाना, मतलब जिस सूत्र की सत न घटे वो नहीं था, बाकी ये सब ऐसा ही करते रहना है लगातार। हालांकि दूसरा रूप आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में देखो दिया है, नेनिक्ति के बाद दिया है नेनिकता। तो नेनिकता में क्या है, आप देख रहे हो कि नेनिक्ति में तो ये लघुपद गुण हो गया था, बस यहाँ लघुपद गुण ना होगा, काहे नहीं होगा, आप ये जानते हो, पित्त भिन्न सार्वधातु नितवत हो जाती है। नितवत हो जाने से लघुपद गुण का होता है निषेध, और इसका निषेध ना होगा ऋजाम त्रयाणाम गुणस्लव का, ये तो अभ्यास को बराबर होता रहेगा। कारण क्या है कि किंगति च से जो निषेध होता है जिस गुण का, वो इग निमित्तक है ना, इसको कहें इग लक्षण गुण वृद्धि का निषेध करता है। तो चाहे तो सार्वधातुक अर्धातुक का गुण हो, चाहे पुगंत लघु पदस्यचा का गुण हो, उनका जो गुण है वो इग लक्षण है, अर्थात वो एक को निमित्त मान करके करता है। वो सूत्र का है ना, इगंत लक्षण गुण वृद्धि होते हैं, ऐसे कहते हैं। तो उसी का जो है किंगतिचा निषेध किया करता है, इस वाले गुण का नहीं करेगा निजाराम, क्योंकि एक लक्षण नहीं है, ये एक कह करके नहीं किया जा रहा। ये एक अलग बात है, एक को ही हो रहा है, अभ्यास वाले इकार को ही हो रहा है, एक अलग बात है। लेकिन उसमें एक शब्द का उच्चारण करके इस गुण का विधान नहीं किया गया है, जबकि आप सार्वधातु कार्धातुक्यों या पुगंत लघु पदस्य सूत्रों की वृत्ति उठाकर देखोगे तो उनमें एक शब्द को स्पष्टतः लिखा हुआ है। तो ये जो गुण निषेध है, ये निजाम त्रयाणाम गुणस्लव का केवल जो एक लक्षण गुण वृद्धि होंगे उनका ही निषेधक होता है। तो इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पर आपको ने निक्तः में जो इकार को गुण नहीं देख रहे हो, वो उससे पुगंत लघु पदस्या वाले गुण का निषेध कर दिया है किंगति च सूत्र ने। अभ्यास को तो गुण देखो बराबर देख रहे हो, तो ने निक्तः। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाइए, अब आगे देखो तिप सिप में ही गुण होगा, किसको, अनभ्यास वाले को। ठीक है, अभ्यास वाले को तो हर जगह होगा। ठीक है, तो यहां पर अनभ्यास वाले को फिर गुण नहीं है, और जब यहां पर प्रक्रिया क्या रहती है, झी आता है ना, ये बहुवचन का रूप है, झी को हो जाता है अदभ्यस्तात सूत्र के द्वारा अत, और इकार मिल जाता है तो अति हो जाता है। तो यहाँ पर रूप बनता है आपका ने निजति। रूप समझ रहे हैं ना पूरी प्रक्रिया। हाँ, जिन्होंने इस प्रकरण को और भी ये सिद्धांत कौमुदी के प्रकरणों के में ये लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रकरण में तिङंत को यदि वो पढ़ते आए तो उन्हें दिक्कत नहीं होने वाली, वो इस बात को लगातार समझेंगे। अतः मैंने संक्षेप में ही लिखा है। आत्मनेपद में रूप आपका बनेगा ने निकते। आत्मनेपद में क्या है कि ये निजाम त्रयाणाम गुणस्लव का जो गुण है वो तो प्रत्येक जगह होगा। ठीक है, चाहे तो आत्मनेपद हो, चाहे परस्मै पद हो, चाहे कोई सा भी प्रत्यय हो, चाहे तो तिप प्रत्यय हो या तिप भिन्न प्रत्यय, हर जगह होगा। लेकिन पुगंत लघु पदस्या वाले गुण को रह के सावधान रहना, तिप सिप मिप को छोड़ करके अन्य जो परस्मै पद और आत्मनेपद के अन्य जो 18 प्रत्यय उनमें कहीं पर भी गुण मत करना। तो इसलिए नेनिक्ते ऐसा रूप दिया है ना, आगे के रूप भी बना लेना, नेनिक्ते, ने निजाते, ने निजते, इस प्रकार से रूप बन जाएंगे। रूप माला को हम आगे ही कहेंगे, अभी जो जो रूप मूल में दिए गए उन पर चिंतन कर लेते हैं। इसके बाद आ जाइए आप, ये लट लकार आपने पूरा कर लिया, इसका परस्मै पद का भी 3 रूप देख लिया, आत्मनेपद के भी देख लिए। इसके बाद आ जाइए आप, हाँ मैंने एक रूप को और लिख दिया है परस्मै पद के, क्योंकि उसमें थोड़ा एक बात थी, वो थोड़ा बतलाना आवश्यक थी। हालांकि इस बात को आप जानते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपके स्मरणार्थ, कि मैंने अभी कहा था ना चौकू खरीचा को देख के लगाना है, ऐसे क्या क्या कार्य करना है तो देख लीजिए आप। ने जस्सी यह स्थिति कर लीजिएगा, कहाँ, सिप में, लट लकार के परस्मै पद में। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या कर लिया, एक तो निर्याम त्रयाणाम गुणस्लव करके अभ्यास को आपने कर लिया गुण, और अनभ्यास को भी पुगंत लघु पदस्य गुण कर लिया, क्योंकि तिप जो है पित्त सार्वधातुक है, इसलिए यहाँ पर किंगतिचा निषेध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नित्य का अतिदेश नहीं किया गया है। ठीक है ना।
अच्छा, तो दोनों जगह गुण है, ने नेज सी। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, कुत्वम, कुत्वम मतलब चौकू लगा देना है। चौकू वहां पे भी लगाए थे, ध्यान रखिए, ये रहा चौकू। तो जकार को किया गकार, तो ने नेक सी। इसके बाद क्या करें, चरत्वम। चरत्वम मतलब भैया खरीचा, इनकी शॉर्ट टर्म ही समझ लेना, आपकी पुस्तकों में यही तम वाले ही लिखे रहते हैं ज्यादातर, तो इनसे कौन सूत्र अभिप्रेत है उनको जाने रहना। जो छात्र तिगंत प्रकरण को शुरुआत से नहीं पढ़ते हैं, यदि वो बीच में से खोल दें कहीं से, ऐसे अदाती जो इत्यादि, तो वो टीकाकारों की इन बातों से परेशान हो जाता है, भाई कुत्तम का मतलब क्या है, ये चरत्वम तम वाले सब चीज है क्या। तो इसलिए उनको व्याख्या आवश्यक है, आप जाने रहिएगा, दूसरों को भी इस बात को बताएं अवश्य। तो ने, अब चर तो कर दिया खरीचा से, तो ने नेक गाको का, तो ने नेक सी। और फिर है आपका शत्व मतलब आदेश प्रत्यय, शत्व मतलब आदेश प्रत्यय, क्योंकि कवर्ग से परे, और कवर्ग से परे अपदांत आदेश के सकार को या प्रत्यय के अवयव सकार को मूर्धन्य आदेश करता है। तो आपने वो कर दिया, करने के बाद स्थिति होगी ने नेक शी, मूर्धन्य हो गया, का संयोग क्ष, ये हर कोई इस बात को जानता है, रूप वर्ण सम्मेलन कर देंगे, ने नेक शी, यह रूप बन जाएगा। ठीक है, हाँ, आगे की प्रक्रिया को भी सरल है, आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने बना लिए यहाँ तक। लिट लकार की प्रक्रिया को मैंने बिल्कुल नहीं लिखा है, क्योंकि बिल्कुल सरल है, क्योंकि निज धातु है आपकी, लिट लाओगे, टिप करोगे, डल करोगे, निज अ धातु को दुत्त करोगे, निज निज अ। ऐसी स्थिति होने पर पूर्वाभ्यास हलादी शीर्षक करके नी निज अ ये स्थिति करिएगा, और यहाँ पर भी पुगंत लघुपत से गुण करके निनेज यह रूप बना लीजिएगा। तो निनेज, निनिजतु, निनिजु। ठीक है, थल में भैया क्या करें, तो ध्यान रखिए धातु इट है या निट, ये देखा जाएगा। तो यदि आपको अनिट कार्य का याद हो, तो वहां पर ये निज धातु आई है, निज धातु आई है वहां, निजिर, निज निज देखिए जरूर होगी। जानते सु में देखिए, जानते सु में, जानते सु में कितनी धातुएं हैं वहां पर देख लेना है। ठीक है, निजर भंजी भुज सृज, तो निज निज भुज भंज सृज ये धातुएं उसमें जानते सु में पड़ी गई हैं, एक बार देख लेना भैया। ठीक है, हाँ, कंफर्म हो जाइएगा। तो जिसके कारण क्या है, आपकी धातु अनिट है, क्योंकि एकाच उपदेश से एकाच उपदेश से अनुदात के अनुदात में ये परिगणित है। अब क्या होगा, तो इट मत करना, लेकिन लेकिन इधर तो लिट लकार में तो विशेष छूट मिली हुई है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर भरद्वाज मत से वैकल्पिक इट हो जाएगा थल में, और क्रादि नियम से व और म में नित्य इट हो जाएगा। तो इसके रूप बन जाएंगे निने था, नहीं तो निनेक था है, और निने जथु निने ज, और निनेज, और निनिजे व निनिजे में ये पूरे रूप चल जाएंगे। आगे हम प्रक्रिया में कहेंगे ऐसे निनिजे निनिजे आते, निनिजिरे, ऐसे भी ये आत्मनिपद के भी रूप बना लेने हैं। फिर इधर आ जाइए, लोट लकार का रूप कोई कठिन नहीं था, केवल निज है, और तिप तिप को डा करोगे, निज आ और तास कर दीजिएगा, तो निज तास आ, और तास के आस का लोप, तो निज और ता मिला दीजिए, निज ता, और धातु को गुण कर लेना है, नेजता इट बिल्कुल नहीं करना, धातु अनेटे हम बता दिए हैं। अतः यहाँ पर जकार को क्या करिएगा, कुत्त कर दीजिएगा, तो नेक का हो जाएगा कुत्त करके, और नहीं जा को हो जाएगा ग, पहले कुत्त होगा ग, तो ने ज का ने ग बनेगा, फिर खरीचा से चर्त कर दीजिएगा, खर पर है ना, खा पा छा ठा था, तास का ता है, तो इसलिए वो हो जाएगा उसको क्या ककार, तो नेकतार रूप बनेगा। ठीक है, नेकता नेकतारु नेकतार ऐसे रूप चला लेना। और नेक क्षति में भी क्या प्रक्रिया देख लीजिएगा, यहाँ पर लिख दिया नेक स्यति, ये स्थिति है। ठीक है, वो सब काम कर लेना, कुत्त कर लेना, चर्त कर लेना, तो कुत्त करोगे ग, खरीचा से चर्त करोगे क, और क सा संयोग होगा क और स्या, और पहले शत्व कर लेना आदेश प्रत्यय से, क के बाद ये श्या वाला शकार जो इधर दंत्य है वो आपको मूर्धन्य बना लेना है, तो नेक श्या शत्वम से है, उसका वर्ण सम्मेलन करके नेक्षति नेक्षता नेक्षन्ति, आत्मने पदो तो नेक्षते नेक्षते नेक्षन्ते इत्यादि रूपों को बहुत आसानी से बना सकते हो।
इसके बाद लोट लकार है। लोट लकार में यदि आपने लट लकार बनाया है तो इधर बनाया था ने नेक थी, बस आपको एरू लगा देना है। एरू लगा दोगे तो ने नेक तू बन जाएगा। और लोट लकार में फिर आगे, और आगे के तो रूप तो सरल है ना, ने निक तात में बस गुण मत करना। ने नेक तू में तो किया था, तातंगित है वहां, अनभ्यास वाले को मत गुण करना, ठीक है। अनभ्यास वाले की बात कर रहे हैं, अभ्यास वाले को तो लगातार गुण करना है। किससे? लजाम त्रयाणाम गुण से लगे, गुण करता है। जी। हाँ, अब इसके बाद ये नेनेक धी रूप कैसे बनता है, इसकी थोड़ी सी प्रक्रिया है, बस वो आप जानते हो, समझ लीजिए। ने निज सी, यहाँ पर ध्यान रखना, सी को जो ही होता है, शेर या पिच्च, वो अपित होता है, मतलब उसके पित्त को खत्म कर देता है, तो सी को ही हो गया, तो ने निज ही। और जैसे ये अपित हो गया, तो यहाँ पर भी आप अब जो है सार्वधातु धातु धातु के वो क्या कहते हैं, पुगंत लघु पदस्य वाला गुण नहीं कर पाओगे, किंग निषेध कर देगा। तो देखो अभ्यास में तो गुण है ना, अभ्यास को गुण नहीं है, इसलिए ने, और भैया यहाँ कुछ तो कर दिया ने ग, और ही को कर दिया जी, धी जलवे हेर धी, ठीक है। तो ये कर दिया, तो आपकी स्थिति हो गई ने निग धी। यहाँ पर आपने जकार को गकार भी कर दिया। ध्यान रखिए यहाँ पर खरीचा नहीं लगा पाओगे अब, क्योंकि खर परे नहीं है, धकार। खर में कौन आता है, खपा चढ़ता चढ़ता, ये सब उधर शर तक। और ये आपका जो धकार है, ये तो कहाँ निपट गया, झ भ घ ढ ऊपर ही निकल गया है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल भी चर्त नहीं करना आपको, केवल इतने से ही मिला देना है, ने निग धी, इस रूप को आप याद रखोगे, ठीक है। और ने निकतात, वो तातंग में तो बन जाएगा, ने निकतात है, वो तो बनेगा वहां, तो ये हो जाएगा। तो ये रूप बनेंगे। आइए अभी लोट लकार के अन्य रूप भी अवशिष्ट हैं, उनकी भी प्रक्रिया हम देख लेते हैं आगे। अब आगे चलते हैं हम उत्तम में। लोट के उत्तम में कुछ सूत्र उद्धृत किया है यहाँ पर, आइए इनको देख लेते हैं। तो यहाँ की क्या स्थिति रहनी है वही देख लीजिए। लोट है और आपने मेर नी लगा दिया है, लोट के मी को नी कर दिया है, आडोत्तम से पिच से आठ कर दिया है, तो स्थिति ये है वो ने निज आनी। क्या स्थिति है, ने निज आनी, मतलब ने भी से बना लिए हो, निजाम त्रयाणाम गुणा से लघु करके गुण कर लिए हो। अब यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि आपका जो उत्तम होता है वो होता है आपका पित्त, क्योंकि आठ को जो आठ आगम हुआ है ना उत्तम को, वो पित्त हो जाता है। पित्त होने से क्या है, यहाँ पर सब जगह होना चाहिए अनभ्यास वाले को गुण, है ना, क्योंकि पित्त जहां जहां हुआ है अभी तक आप करते आए हो गुण हर एक जगह पर, तो गुण होना चाहिए पुगंत लघु पदस्य से एकार को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर निषेध करने वाला सूत्र आ गया, नाभ्यस्तस्याचि पित्ति सार्वधातुके, ये सूत्र आया है। इस सूत्र का जो अर्थ है वो केवल आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में इतना ही लिखा, लघुपद गुणो न स्यात्, क्या लघुपद गुण नहीं होता, अर्थ अधूरा है, थोड़ा सा आपको सूत्र की सहायता लेनी पड़ेगी। तो इसको पूरा अर्थ ऐसे कर लेना चाहिए, नाभ्यस्तस्य है, अभ्यस्तस्य इत्युक्ते न और अभ्यस्तस्य को अलग अलग निकालिए, क्या अभ्यस्तस्य अर्थात अभ्यस्त संज्ञक को अचिपिति, अचिपिति मतलब अजादौ पिति है, आजादी पित्त के परे रहते, और अजादी पित्त सार्वधातुक के, अजादी पित्त क्योंकि सबके सभी सप्तम यंत हैं, अची पिति और सार्वधातुक के, तो अजादौ पिति सार्वधातुक के अर्थ करना है आपको, मतलब अजादी पित्त सार्वधातुक के परे रहते। क्या नहीं होता है, न मतलब नहीं होता, भैया क्या नहीं होता, तो नीचे पूरा अर्थ कर लीजिए, लघुपद गुणो न स्यात्। तो ऐसे सूत्र वृत्ति मिलाकर के अर्थ करना है, आपको सूत्र वृत्ति न मिलानी पड़े और ये अंगस्य के इधर अधिकार में पड़, तो इसलिए हमने क्या है काशिका वृत्ति से लेकर के यहाँ पर अर्थ लिख दिया गया है। मित्रों काशिका बहुत एक अच्छा ग्रंथ है जो कि सभी सूत्रों की पूरी व्याख्या करता है, ठीक है। तो उससे हमने इस अर्थ को लिख दिया है, और इस तरीके से कुछ अभ्यस्त संज्ञकस्य अंगस्य, अभ्यस्त संज्ञक अंग को, और वो कैसा होना चाहिए, लघुपदस्य, उन्होंने ऐसा अर्थ किया इसको, हमने तो किया लघुपद गुणो न स्यात्, लेकिन काशिकाकार के मतानुसार अर्थ है अंगस्य लघुपदस्य, अर्थात लघुपद अंग को, उन्होंने लघुपदस्य को उसी के साथ अंगस्य के साथ ले गए हैं।
तो लघुपद अंग को अजादुपति सार्वधातु के अजादिपित सार्वधातु के परे रहते गुणो न भवति, गुण नहीं होता। उन्होंने ऐसे अर्थ किया है। तो समझ गए होगे दोनों ही विधाएं अपनी, सिद्धांत कौमुदीकार की विधा अपनी अलग है, काशिकाकार की अपनी अलग है। ठीक है। हाँ, काशिकाकार ने पूर्ण अर्थ को लिखा है, कहीं भी अर्थ को छोड़ा नहीं है। लघु सिद्धांत कौमुदीकार या फिर सिद्धांत कौमुदीकार तो शॉर्ट करके चले जाते हैं कि वो देखें कि भाई ये बाकी तो सूत्र से लगा देगा, सूत्र में नहीं है, थोड़ा वृत्ति में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा कंजूसी कर जाते हैं ना कि इतना पेज ना भरे, ज्यादा नहीं वो करना पड़े, इसलिए और कोई अंतर नहीं है मित्रों। और ज्यादा व्याख्या समझनी तो काशिका बहुत अच्छी है, फिर उसके लिए पूरा अर्थ है ये। तो आप समझ गए होगे। हम अब घटा लेते हैं अभ्यस्त संज्ञक अंग को। देखो अभ्यस्त संज्ञा तो यहाँ पर हुई है, तो पक्की बात है। ने निज इन जगह क्या हुई है, अभ्यस्त संज्ञा हुई है, वही अभ्यस्त अंग के द्वारा। ऐसे अंग को यह अंग संज्ञक भी है ये। क्या जो है लघु पदस्य है ना, और लघुपद है, उपधा में ई है ये, उसको अजादुपिति सार्वधातु के अजादीपित सार्वधातु को होना चाहिए। बिल्कुल आपका आनी जो है अजादी भी है, पित भी है और सार्वधातुक संज्ञक भी है, तीनों गुण है उसमें। उसको गुण नहीं होगा, उसके परे रहते मतलब लघुपद अंग को, मतलब नी के को गुण नहीं होगा है, तो नहीं करेंगे हम गुण, तो गुण नहीं हुआ भैया, तो इसलिए रूप बन जाएगा ने निजानी। ने नहीं तो रूप क्या बनता, ने जानी बनता, कदाचित गुण होता, तो वैसा नहीं बोलना है आपको, ने जानी। ऐसे आगे का रूप भी समझ लेना है ना, ने नी जावा ने निजामा, वही रूप ऐसे बनेंगे। ये लोट लकार की प्रक्रिया थी जो आपने समझ ली है। ये रूप ने निजानी वगैरह दिए भी थे, और ये ने निकताम फिर आत्मनिपद का रूप दे दिया इन्होंने, एक ही रूप, ये आत्मनिपद का ध्यान रखना। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। आगे की स्थिति क्या है, आगे है आपका ये अनेक बनाया है भैया। ये कहाँ बनेगा, ये लंग लकार में बनेगा। कैसे बनेगा, प्रक्रिया को देखिएगा आप। आपकी निच धातु है और वो धातु को धातु द्वित्व वगैरह, स्लु और द्वित्व, क्योंकि सप यहाँ होता है ना लंग में, तो सप और स्लु धातु को द्वित्व, तो निज निज ती, और अभ्यास को गुण कर लिया तो ने निज ती, और यहाँ पर लघुपद गुण भी हो जाएगा, क्योंकि ये तिप है, तिप से में तो सार्वधातुकों में लघुपद गुण होगा ही, यहाँ पर भी हो जाएगा, और अट हो जाएगा, तो अने नेज ती, स्थिति क्या हो जाएगी, अने नेज ती। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इतश्च करके इकार का लोप कर देंगे, ठीक है, का तो अने नेज त है, त बचेगा, और तकार का भी अब क्या कर दीजिएगा, ज और ता का संयोग है, तो सही, और तो फिर यहाँ पर तो हल्ंग्यादि लोप कर देंगे हम, है ना, संयोगत लन प्राप्त है लेकिन हल्ंग्यादि लोप हो जाएगा, तो तकार का जो हो गया हल्ंग्या वो दीर्घ चतुष्प्रथम हल से लोप, तो अब तो क्या बना, अने ने ज ऐसा बचेगा, और जकार को आप कर दीजिएगा क्या, गकार, चौकू, यहाँ पर पदांत मान करके हो जाएगा गकार, क्योंकि पदापद के अंत में गा आ गया, क्योंकि तकार जो था बेचारा चला गया, अब जो पद की जिम्मेदारी संभाली अने नेग इसने, और पद के अंत में है गकार। प्रत्यय का पूरे का लोप हो चुका है, प्रत्यय बिल्कुल नहीं बचा है, ध्यान रखना। अभी प्रकृति में कार्य चल रहा है, तो गकार और गकार को अब आपको लगाना है। देखो खर तो परे है नहीं तो, लेकिन वावसाने आपके पास है दूसरा चर, अवसान हो तो वावसाने को स्मरण में रख लेना है, उससे चर्त हो जाएगा। तो चर्त होगा तो पहले गकार वाला रूप अने नेक, और जब ये विकल्प से करता है तो इससे पिछला वाला भी रूप को सही माना जाएगा, तो अने नेक, ये दो रूप आपके सिद्ध हो जाएगी। ठीक है जी, ये दो रूप आपके, इसमें से एक रूप तो दिया है अने नेक मूलकार ने, यदि दूसरे रूप को अपने आप बना लेना है ऐसे, मूलकार हर एक बात को छोटी छोटी को नहीं लिखेंगे, उतना आपको कई वापस आने तो वो लिख ही चुके हैं, उसको जान जाओ। तो फिर आगे के रूप अने निकताम और अने निजुहु, है ना, जी को जुस हो गया यहाँ, ऐसे है। और इन्होंने फिर दे दिया है अने निजम, मिप को अब हो गया, ये अब चले गए उत्तम पुरुष के एक वचन में, है ना, और अने निजवा अने निजमा, ऐसे रूप बन जाएंगे। और ये अने निकता रूप दिया है इन्होंने आत्मनेपद का, ठीक है, अने निकता अने निजाताम है, अने निजाता, ऐसे वो उधर रूप बनेंगे। और इधर आपका विधिलिंग का रूप दिया है, विधिलिंग में क्या दिया है, हाँ, ने निजात। यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखिए मित्रों, यासुट आपका नित है, नित होने से
यहाँ पर किंगति च के द्वारा निज, जो अनभ्यास वाला निज है, उसको गुण नहीं कहीं पर होगा, लेकिन अभ्यास वाले को तो लगातार गुण होगा। उसके लिए निजाम त्रयाणाम गुणस्थल स्पेशल सूत्र जो बनाए हैं, ठीक है। तो वहां पर निजात है, और आगे आ जाएगा क्या, ताम, तो ने निकताम, क्योंकि ताम क्या है आगे है, वहां पर चर्त भी होगा, ठीक है। वहां पर आपका ये कुत्त होगा और चर्त भी होगा, तो ये रूप बनेगा। आय के रूपों को हम आगे बोलेंगे ही, मूल में आपको बता चुके हैं। और जब आपका आत्मनेपद है तो ने निजीता, ये आपके विधिलिंग का रूप है। अब आश्रय लिंग के दो रूप दिए हैं, निज्यात और निक्षिष्ट। आप जानते हैं कि यहाँ पर स्लू नहीं होता है सब, तो निज धातु यथावत रहती है, उसको कुछ भी नहीं करना गुण भी, तो निज्यात रूप बनेगा। निज्यात निज्याता निज्यासु ऐसे रूप हैं पूरे। और जब आत्मनिपद रहेगा तो निक्षिष्ट, स्यूट हुआ है, शुट हुआ है मित्रों, ये आप जानते हो। कहाँ सा संयोगेक्षा होगा, जकार को हो जाएगा पहले जाको ग, जाको गा चोकू लगा करके, और फिर उसके बाद चर्त कर लेना गकार, और खरीच से कर लेना ककार, क्योंकि स्यूट का सा खर परे है इसलिए आगे इधर, और का संयोगेक्षा बना लेना निक्षिष्ट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने इस प्रकार का रूप अभी बनाया भी है ना। अब इसके बाद इतने रूप तो यहाँ से लिंग तक दिए हैं, और मुझे यार लुंग लिखना चाहिए था भैया, ये लुंग के रूप हैं, एक ये भी और एक ये भी, यहाँ धोखे से लंग लिखा रह गया है, एक उकार जोड़ देना, ठीक है। हाँ, ये लुंग के रूप हैं। लुंग में क्या होता है कि एक कार्य है थोड़ा सा, ये देख लीजिए, अट हुआ, निज है, चिली है, ता है, तो अनिज चिली ता ये स्थिति होगी। और भैया यहाँ पर चिली को पहले ये वाला रूप बनाते हैं हम, ये वाला पहले बनेगा, ठीक है, ये वाला पहले बनेगा। तो अनिज चिली ता ऐसी स्थिति है, चिली को कर देना है, सूत्र है इरितोवा। इरितोवा सूत्र से अंग विकल्प से होता है। सूत्र कहता है इरितो धातु, जिन धातुओं के इर की संज्ञा हुई है, किसकी, इर, तो भैया अणिजर का इर था ना, वो संज्ञक हो गया था। तो चिले अंगवास्या, चिली को अंग होता है। देखो चिली को क्या क्या कार्य होते हैं मित्रों, है ना, आपने देखो अंग एक बार और देख लिया। तो हमने चिली को जो जो कार्य होते हैं उनके लिए रिजु पाणिनियम नाम की एक पुस्तक से आपके लिए स्क्रीनशॉट लेके रखा है, उसे आपको भेज देंगे। एक ही जगह सब कुछ है, चिली को क्या क्या कार्य हुआ है वो सब एक जगह मिल जाएगा, क्योंकि इसमें रहता है प्राय लुंग लकार के रूप को कैसे बनाए, बहुत कार्य होते हैं। तो ठीक है, चिली को कर दिया अंग, अंग का बचेगा अ, तो अ निज अत, पहला वाला अ अटका है भैया, ठीक है। हाँ, इसके बाद आप वर्ण सम्मेलन करेंगे तो अनिजत रूप बनेगा। और इर जब इर तो वह सूत्र एक बार नहीं लगेगा तो चिली को अंग नहीं होगा, अंग नहीं होगा तो भैया सिच होगा, क्योंकि सिच तो भैया जिसका जन्म सिद्ध अधिकार है चिली को सिच होना, तो सिच कर दिए। अ निज सत, और सिचि वृद्धि परस्मै पदे सूचे, परस्मै पद पर सिच के परे रहते हो जाएगी वृद्धि, तो अनैज सत। और इधर तकार अप्रयुक्त तल है, तकार को कर दीजिएगा ईट, और जकार से अब सकार परे मिल गया, तो अब क्या कर दीजिएगा, जकार को पहले चौकू से कुत तो गकार, और गकार को कर देना चर्त ककार, तो अनैक स, और क, और आगे है श, तो शत्व कर देना है आदेश प्रत्यय से, तो सिच के सकार को सिच का सकार बदल जाएगा मूर्धन्य शकार में। और जब आप वर्ण सम्मेलन करेंगे तो रूप बन जाएगा अनैक्षित, ठीक है। तो अनिजत, अनिजत बनेगा आपका अंग पक्ष में, अनैक्षित बनेगा चिली को सिच पक्ष में, और अनिक्त ये तो आत्मनेपद का रूप है, ठीक है। तो वहां तो कुछ नहीं है, अनिज है, अनिज और चिली होगा, ठीक है। तो अनिजत, और चिली का भी यहाँ पर क्या हो गया है, चिली का भी लोप हो गया है, क्यों, तो जिसके कारण रूप बना है आपका यहाँ अनिक्त, इस तरीके का। चलो आगे उसमें रूपमाला में जहां पर स्क्रीनशॉट है वहां पर इसकी और प्रक्रिया को भी देख लेंगे। और इसके बाद है आपका अनेक्षत, अनेक्षत, और ये पहला वाला रूप जो है परस्मै पद का है और दूसरा वाला आत्मनेपद का है, ठीक है जी।
अनेक्ष्यत और अनेक्ष्यत दूसरा आत्मनेपद का है, बस केवल प्रत्ययों का अंतर है, बाकी प्रक्रिया उनकी एक जैसी होगी। तो ये ऐसे के ऐसे पूरे जो है यहाँ पर जोत्यादि गण के रूपों की प्रक्रिया ऐसे होनी है। यहाँ पर एक तीसरा जोत्यादि प्रकरण समाप्त होता है। आइए कुछ इसमें से जो हमने मुख्य रूप पढ़े थे उनकी सिद्धि कैसे क्या होनी है और संस्कृत में उसको कैसे लिखा जाना चाहिए, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से चलिए, हमने पहला रूप पढ़ा था, ने नेक्ति पढ़ा था, ठीक है। कैसे बनता है ये देखिए, निजिर शौच पोषण यो इत्य समात धातुर लटी समागते और इर्त संज्ञा वाच्या इति संज्ञायाम तस्य लोपः इति लोपे णो नः इति धातो धात्वादेर णस्य नत्वे लटस्तिपि सपि सपः स्लौ और धातोः द्वित्वे अभ्यास कार्ये वणिजाम त्रयाणाम गुणः स्लौ इति अभ्यासस्य गुणे चोकु इति जस्य गत्वे और खरी जैसी गत्य कत्वे लघुपधस उगंत लघुपधस्य चैति गुणे ने नेक्ति इति रूपम। वाह, बड़ा जबरदस्त लिखा है? चलो, तस्में धातु को द्वित्व, धातु और द्वित्व, और ये जलोपे का मतलब क्या है? जकार का लोप। जकार के लोप का मतलब धातु को द्वित्व करके जो पूर्व हलादी शेषा करते हैं, तो निज के जकार के लोप की बात कर रहे हैं यहाँ, ध्यान रखना। हाँ, निज के जकार के लोप जो हलादी शेषा करता है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है उसे। चलो, निजाम त्रयाणाम इति अभ्यासस्य गुणे और तसह कित्वात् उगंत लघुपधस्य गुण का अभाव हो जाएगा, तो चोकु इति कुत्वे और खरी चैति कत्वे नेनिकता इति सिद्धम, ठीक है। और ने निजति की सिद्धि रखना, जी के परे रहते ये सब कार्य तो वही होंगे, वह अभ्यस्तम से इधर अभ्यस्त संज्ञक है, अभ्यास संज्ञक होने के कारण अत अभ्यस्तात से जी को क्या हो जाएगा अत, और निजाम त्रयाणाम से अभ्यास को गुण करके जिससे कित्वात् गुणाभाव, जकार के कित होने से अनभ्यास को गुण नहीं होगा, गुणाभावे ने निजति इति रूपम। आगे के रूप सरल है, उन्हें केवल बोल लेते हैं, बस आप समझ जाओगे। नेनेक्षी तो हमने वहां बना भी दिया था, नेनेक्षी, नेनिक्था, नेनिक्था, ने नेजमी, ने निजवा, ने निजमा, याद रखना, ने नेजमी। यहाँ पर दूसरा वाला जो गुण है वो पुगंत लघु पदस्य वाला है, और पहला वाले अभ्यास को गुण निजाम त्रयाणाम गुण से लघु वाला है, ओके। इधर आत्मनेपद में आ जाएंगे तो ने निकते, ने निजाते, ने निजते, और ने निक्षे, ने निजाते, ने निग्धुए, ने निजे और ने निज वहे, ने निज महे। निनेज मैंने पूरी प्रक्रिया बताई दी, इधर कुछ है भी नहीं ज्यादा। तो निनेज, निनिजतु, निनिजु, निनेज था, निनिजथु और निनिजा, और निनेज, निनिजेवा, निनिजिमा। और निनिजे आत्मनिपद में देख लो, निनिजे, निनिजाते, निनिजिरे, निनिजिशे, निनिजाते, निनिजिध्वे, निनिजे, निनिजी बहे, निनिजी महे। फिर नेक्षति पे आ गए हैं डायरेक्ट, उधर के भी रूप चला लो, नेकता, नेकता रहु, नेकता रहा, नेकतासी, नेकतास्था, नेकतास्था, नेकतास्मी, नेकतास्वा, नेकतास्मा, है। और नेक्षते, और वो भी नेकता, नेकता रहु, नेकता रहा, नेकता से, नेकता साथे, नेकता द्वे, नेकता है, नेकतास्वय, नेकतास्मय। ये हमने लुट के भी चला लिए भैया जब तक इतने में। अब आगे आ जाइए, नेक्षति तो बना ही लोगे, बनाया भी इन्होंने भी पूरा सिद्ध कर दिया है, का संयोग क्षय, इस बात को भी लिख दिया है, वाह, नेक्षति। इसके बाद है ने नेक्तु, तो लोट स्थिपी सपी, वही सब पूरी प्रक्रिया कर लेना। और लघुत से गुण चोकु इति जगह से गत्वे गत एरु इति तिपी कारस्य उत्वे ने नेक्तु। आगे के रूप देख लीजिएगा, ने नेक्तु, ने निकतात, तातंका रूप, ने निकताम और ने निजतु। और ने नेक भी बना ही लिया था हम लोगों ने, लोटा से पी सपह सलुत्वे और शेर पिच्छ सीखो ही, और धातु धातुर द्वित्वे और जलोपे। देखो जलोप को जरूर लिख रहे हैं, वो हलादी शेषा वाले अभ्यास के उस लोप को। और निजाम त्रयाणाम गुणा अभ्यास से गुणे हु जलपे हेर धी थी, हे धी आदेश है, और चोकु इति जस्य गत्वे ने निक धी रूपम, वेरी गुड। और ने निकताम, ने निकता,
है, वो निनिकता ते तातंग का रूप है, और निनिकतम निनिकता, ये जो है थस को तम हो जाता है वो है, था को ता हो जाता है, ये वो है निनिकता। और आगे भैया नाभ्यस्तस्याचिपिति सार्वधातु के लगा करके रूप क्या बनाना है, यहाँ पर आपको नहीं करना है गुण, तो ने निजानी रूप बनाना है। ठीक है, पूरी प्रक्रिया लिख दी है, एक बार देख लीजिएगा। तो ने निजानी, ने निजावा, ने निजामा। आत्मने पद में भैया क्या होगा, तो ने निकताम बना देना है ना। कैसे बनाना है, पूरी प्रक्रिया लिखी है। ने निजता, आत्मने पद का क्या आएगा, ता प्रारंभ से ए तो करके है, निनिकते बनाए थे ना, निनिकते में ही बस आपको आमिता लगा करके निनिकताम इति रूपम गेयम, निनिकताम बना लेना है। और आगे ने निजाताम, ने निजता, और ने निक्षवा। वाह यार, एक चीज को लिख दिया इन्होंने। निनिक्षा कैसे बनेगा वो भी चलो देख लेना। ने निक थास, थासा से, ठीक है जी। सवाभ्याम वामौ, ने निक्षवा, वेरी गुड, पूरा लिख दिया है, वेरी गुड। ने निक्षवा, और ने निजाथाम, ने निग्ध्वम, और ने निजई, ने निजावहई, ने निजामहि। ओके, इसके बाद आ जाइए लंग में। तो लंग में अट तिप सप स्लौ अभ्यासस्य गुणे कर लेना, और अने निजता तिप के इकार का लोप, चोगु से कुत्त, और गत्व खरी चर तो कत्व पुगंध लघु से गुण, और अने ने का ता, है ना। अरे वाह, पूरी प्रक्रिया लिख दी। इति व्यवस्थिते, और हल ज्ञाभ्य इति तलोपे अनेनेक इति रूपम भवति। और एक वापस आने से शर्त विकल्प पक्ष का भी लिख लेना, अनेनेग, वो इन्होंने दिया नहीं है लेकिन हमने आपको बता दिया था, तो एक संधि की प्रक्रिया के कारण। ठीक है, तो अनेनेक, अनेनेग दो रूप, अनेनिकताम, अनेनिजुहु। सिप में फिर वही बनेगा, अनेनेक, अनेनेक, अनेनिकतम, अनेनिकता, अनेनिजम, अनेनिजवा, अनेनिजमा। और आत्मनिपद का ये अनेनिकता ये रूप बनेगा। ठीक है, पूरे रूप नीचे दिए हैं इन्होंने, अनेनिकता, और आताम में अनेनिजाताम, अनेनिजता, अनेनिकथा, अनेनिजाथाम, अनेनिकध्वम। आइए अग्रिम स्किट शॉट पे चलते हैं, या अंतिम है। सत्यम जी, आपके खटर पटर की आवाज कैसे हो रही है। और अने निगध्वम, इसके बाद था अने निजी, और अने निजवही, अने निजमही। इधर विधिलिंग में आ जाइए, विधिलिंग में बनेगा सपी, और धातुर अभ्यास गुणे या सुटी ते उटावितौ लिंगा सलोपो नंत्यस्य से सकार का लोप, ने निज्यात। ठीक है, तो पूरे रूपों को चला लेते हैं, ने निज्यात, और ने, और यासुट तो हर एक जगह होगा। ठीक है, और आगे तो केवल क्या आएगा, तस को कर देना ताम है, तिप, तिप के बाद आएगा तस, तस को कर देना ताम। तो ने निजात के बाद दूसरा रूप क्या बनेगा, ने नि, ने निज्य, ने निज्यास तो हर एक जगह बन जाएगा ना, सकार भी चला जाएगा, तो ने निज्या ताम, यही रूप बनेगा बस तस को ताम करके। ठीक है, और उधर हो जाएगा तो ने निज्यात, ने निज्याताम, और ने निज्या उस, ने ने निज्यु, ऐसा बनेगा, ने निज्य या, और उधर है उस, और यहाँ पर केवल ने निज्यु यह बनेगा, और फिर है ने निज्याह, और ने निज्यातम, ने निज्याता, ने निज्याम, ने निज्यावा, ने निज्यामा। इस तरीके से रूप बनेंगे। और जब आत्मनेपद में आप पहुंचेंगे इस विधिलिंग के, तो इधर रूप दिया है इन्होंने, ये कैसे, ने निजीता, ऐसे रूप बन जाएगा। ठीक है, हाँ, तो रूप आगे के कैसे चलेंगे, ने निजीता, और ने निजियाताम, ने निजीरन, ने निजीथा, ने निजियाथाम, ने निजीध्वम, ने निजिया, ने निजीवई, ने निजीमई, ये पूरे रूप। आशीर्लिंग में परस्मयी पद में
निज्जात निज्जास्तम निज्जासु, निज्जा निज्जास्तम निज्जासा, निज्जासम निज्जासु निज्जास्म। ठीक है। आत्मनेपद में रूप बनेगा निक्षिष्ट। क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी देख लो, इन्होंने लिख दी है पूरी। ठीक है। तो निक्षिष्ट निक्षियास्ताम, निक्षीरन निक्षिष्ठा निक्षियास्ताम निक्षिध्वम निक्षी निक्षिपे निक्षिपे, ये पूरे के पूरे रूप रहेंगे आपके आश्री लिंग तक के। अब इधर आ जाइए लुंग लकार में। लुंग लकार में तो आपके अनिजत रूप बनाया था। लुंग में अट तिप चिली इरितोबा से चिली को अंग है, अनिजत रूप। अंग के अभाव पक्ष में चिली को सिच अस्थि प्रत्यय से ईट वगैरह करके और वध्वज लंतस्याच से वृद्धि करके। ठीक है। बद व्रज तथा हलंत धातु के अच को वृद्धि होती है। इति वृद्धौ रूप क्या बना रहे हैं आगे, अनक्षित। अनक्षित में वद व्रज हलंतस्याच सूत्र लिखा है ना, तो विचार करिए राय चरण जी और सत्यम जी एंड प्रकाश जी, विचार करिए। सूत्र सही नहीं है वृद्धि करने वाला, क्योंकि ये वद व्रज और हलंत धातुओं के है। तो वद व्रज हलंतस्याच करेगा क्या वृद्धि, सोचिए। या फिर सिची वृद्धि परस्मी पदेशु से वृद्धि करनी है, क्योंकि रूप बनाना है अनैक्षित। क्या लिखते हैं, क्यों जी? ओके, एक लक्षण गुण वृद्धि करता है ना सिची वृद्धि परस्मी पदेशु। तो आपके पुस्तकों में भैया क्या प्रक्रिया दी हुई है इसके लिए, विचार कर लीजिएगा। ठीक है। चिली सिच, अच्छा एक मिनट, हाँ हाँ, क्योंकि चिली को जी गुरु जी ये यही कर रहा है गुरु जी। वद्वृज लंतस्याच है ना। जी जी, क्योंकि मुझे लगता है ये सिची वृद्धि परस्मी पदेशु एडादि परस्मी पद सिच के परे रहते ही लगना है, इधर इट तो हुआ नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर हलंत लक्षणा वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि धातु हलंत भी है। ये भी कर सकता है, क्योंकि वद व्रज और हलंत धातुओं के इसको इससे वृद्धि का विधान किया गया है, तो इससे ही हो जाएगी फिर तो, है ना जी। बिल्कुल, उसके लिए इट नहीं है। तो चलो वृद्धि करके अनैक्षित यह रूप बना लेना, और बाकी रूप बनेंगे अनैकताम अनैक्षु अनैक्षी अनैकतम अनैकता अनैक्षम अनैक्ष्व अनैक्ष्म। और इधर आत्मनेपद में सिच का लोप झलो जली से हो गया है, लिखे है ना, झलो जली तीसा लोप है सिच के सकार का लोप। चौकू से जस से गत्व खरी जैसे कत्व करके, और अनिक्ता है रूपम। तो अनिक्ता अनिक्षाताम अनिक्षता अनिक्षा अनिक्षाताम अनिक्ध्वम अनिक्षी अनिक्षवई अनिक्षमी, ये स्थिति रहेगी। और बाकी इधर तो सरल ही है, आगे लिंग लकार में तो अनिक्षत अनिक्षताम अनिक्षन अनिक्ष अनिक्षतम अनिक्ष अनिक्षम अनिक्षाम अनिक्षाम। आत्मनेपद में अनिक्षता अनिक्षताम अनिक्षंता अनिक्षता अनिक्षताम अनिक्षतम अनिक्षे अनिक्षा भाई अनिक्षा भाई, ये पूरी की पूरी रूपावली होगी। एक चीज बस मुझे लास्ट में आपको दिखा देनी है, इस धातु के प्रयोग। ये तो दोनों पदों में हो गए, इस धातु का प्रयोग क्या किया गया है किस तरीके से, ये जरूर समझ लेना है। यह स्क्रीनशॉट खेमराज प्रकाशन से प्रकाशित लघु सिद्धांत कौमुदी का है। तो उपसर्ग योगे, उपसर्ग योग करने पर क्या क्या बनना है कि यदि अब उपसर्ग का योग है तो आपने श्राद्ध इत्यादियों में पितृ तर्पण किया ही अवश्य होगा या करवाया होगा। तो अवने जने कहते हैं ना, पादा वो अवने जने पाद प्रक्षालनम वृद्धि ही, है ना, ये ऐसी पंक्ति बोलते हैं वापस श्राद्ध में। तो और नांदी श्राद्ध में भी ये सब आता है ना। तो नांदी श्राद्ध जो कराते हैं ब्राह्मण लोग, तो यहाँ पर क्या है, अब उपसर्ग पूर्वक निज धातु है तो अवने जन्म उसका ही बनेगा। तो लिख भी दिया है कि किस अर्थ में है कि श्राद्धे पिंड दानाय वेदिकायाम स्थापित कोशेषु
वेदिकांबर जो स्थापित कुश है उसमें जल सेचन करने को कहा जाता है अवनेजन, है ना, पादान अवनेजन, अर्थात पितरों के जो पैर है उनको जो है जल से सेचन करना है। तो अवनेजने मतलब प्रक्षालने है, तो ये किया जाता है वहां पर। यदि निरुपसर्ग लगा हुआ है तो निरुपसर्ग पूर्वक निर्णयजन, निर्णयजन कहते हैं शोधन को। चैल निर्णय जका, चैल कहते हैं कपड़े, कपड़े को जो निर्णय जका मतलब शोधन करने वाले, तो साबुन को कह सकते हैं चैल के, चैल को हो गया कपड़ा, उसको निर्णय का मतलब शुद्ध करने वाला, चैल निर्णय जका। और मनुस्मृति में भी इसका प्रयोग है कि अदभिर निर्णिक्तम, अदभि निर्णिक्तम अर्थात जल से शुद्ध किया हुआ, अदभि अर्थात जल के द्वारा, निर्णिक्तम अर्थात शुद्ध किया गया। तो ऐसे इसके प्रयोग भी हैं, ये कृदंती प्रयोग हैं इस धातु के, आपने देखे इसमें, तो ये प्रयोग भी इससे बनते ही हैं। तो आज के पाठ को मित्रों यहीं तक रखेंगे। हम अब आपका टेस्ट ले लेंगे, संभवतः होगा कल ही ले लेंगे, ठीक है, बनाते हैं जल्दी जल्दी, आप लोगों का एक कल टेस्ट भी हो जाएगा। और उसके बाद हम देवादी प्रकरण को तुरंत उसके बाद शुरू कर देंगे, ठीक है। तो कल आपको देना है टेस्ट, उसके बाद हम देवादी प्रकरण पर जुटते हैं। मित्रों आज के लिए इतना ही। आपको कोई संदेह हो इस पढ़ाए हुए पाठ में आप चर्चा कर सकते हैं, और अब समापन की तरफ बढ़ते हैं, नहीं फिर हैं चले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि भैया। जी जी, हर हर महादेव सभी को।